नमस्कार, आप सबका स्वागत है पहुना न्यूज़ में। हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता और वर्तमान वार्ड क्रमांक 40 के जनप्रतिनिधि ज्ञानेश शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहुना न्यूज़ में। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके वार्ड में साफ़ सफाई की कैसी व्यवस्था है, बिजली पानी की कैसी व्यवस्था है? ऐसा है कि अभी हम लोगों का कार्यकाल नगर निगम के इस परिषद का लगभग 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि इन 2 सालों में से लगभग 1.5 साल कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते हम लोग जितना काम करना चाहते थे नहीं कर पाए। हालात से आप सब वाकिफ़ हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उस सब के बावजूद नगर निगम ने रायपुर शहर चूँकि राजधानी है और राजधानी के अनुरूप रायपुर शहर में जो बुनियादी ज़रूरत है, जो बुनियादी लोगों की आवश्यकता है, उस दिशा में इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो काम करना था उन्होंने बखूबी निभाया है। रही सवाल वार्ड का, तो वार्ड में भी हम सब लोग, चूँकि मेरा वार्ड भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना से पीड़ित रहा और बहुत सारे लोगों ने अपनी परिवार के लोगों को इस महामारी के चलते खोया। मुझे ऐसा लगता है इस सब के बावजूद अब परिस्थितियां समान होने जा रही है। जो काम नगर निगम में जो आवश्यक है, जो ज़रूरी है, वो सब काम चल रहे हैं। और रही सवाल सफाई की बात, तो सफाई तो एक ऐसा चीज़ है कि जनप्रतिनिधि को, विशेष रूप से पार्षद को, आपको प्रतिदिन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। आप सोचेंगे कि ठेकेदार के भरोसे आपके वार्ड साफ हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो संभव नहीं है। जब तक पार्षद सक्रिय रूप से सफाई व्यवस्था का प्रतिदिन मॉनिटरिंग नहीं करेगा, मॉनिटरिंग नहीं करवाएगा, सुपरवाइज़रों के माध्यम से, सैनिटरी इंस्पेक्टर और जो नीचे स्तर के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर जब तक आपका संपर्क नहीं बना रहेगा, वार्ड की जनता की बातों को आप तत्काल निराकरण नहीं करेंगे, वार्ड की जनता को इस मामले में भी पहल करने के लिए आप प्रेरित नहीं करेंगे, संवादहीनता की स्थिति बने रहने से वार्ड की सफाई व्यवस्था में परेशानी हो सकती है। क्योंकि अब ज़माना है, अपने पास आज मोबाइल है, हर लोगों के पास भी मोबाइल है, निरंतर संपर्क बना रहता है। वार्ड में हमने सुपरवाइज़रों की भी व्यवस्था की है, वो लोग भी निरंतर घूमते रहते हैं। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अब नए साल से वार्ड की सफाई व्यवस्था को और बहुत अच्छे ढंग से चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैं पार्षद होने के नाते, जनप्रतिनिधियों के नाते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं अपने काम से, सफाई व्यवस्था से वार्ड के उतना खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा वार्ड अन्य वार्डों की तुलना में बेहतर वार्ड बने साफ़ सफाई की व्यवस्था के मामले में। और मुझे पूरा विश्वास है कि नए साल से मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्था वार्ड वासियों को दिखने लगा, शहर वासियों को दिखने लगेगी। सर, आप जब पार्षद बने थे, आपने एक चीज़ जनता के सामने रखी थी कि जितनी भी गरीब कल्याण योजनाएं होंगी, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार की, तो आप अपने वार्ड की जनता को पूर्ण तरीके से उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब तक उन योजनाओं में कितने लोगों को लाभ पहुंच चुका है और कितनी योजनाएं आगे हैं जो लोगों तक पहुंचनी बाकी हैं? मुझे लगता है ये तो निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। आप सोचोगे कि आज मैं इतने लोगों को पेंशन योजना का लाभ पहुंचा दिया, तो उतने ही लोग पुनः फिर खड़े हो जाते हैं। फिर उसमें बहुत सारी वैधानिक ज़रूरतें पूरी करनी होती है। केवल ऐसा नहीं कि कोई आवेदन दे दिया। बहुत लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, लेकिन जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो एक मापदंड बना हुआ है हितग्राहियों के लिए, उसमें भी कई बार उसको फुलफिल नहीं कर पाने के कारण वंचित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जनप्रतिनिधियों को भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको इन शासकीय योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की कमी के चलते हम उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं दिला पाते। बस ऐसे ही लोग मेरे वार्ड में बचे हुए हैं। अन्यथा जितने भी पात्र लोग हैं, लगभग 90% उन लोगों को इन शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो चुका है या मिल रहा है। सर, आपके वार्ड में आपने कहा कि कोरोना से कई लोग पीड़ित थे, कई लोगों ने अपनों को खोया, तो सर उनमें से जिन्होंने अपनों को खोया उनको किस प्रकार से मुआवजा प्रदान किया गया, फिर उनको किस तरह से सहायता प्रदान की गई? सर
देखिए, उस समय जो भी हमारी राज्य सरकार, नगर निगम और उस दरमियान के अधिकारी कर्मचारी, नगर विशेष रूप से नगर निगम के, उन्होंने इतनी तत्परता और ईमानदारी से जो काम किया वो काबिल तारीफ था। शहर के वार्ड की बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी इन परिस्थितियों में पीड़ित लोगों को, परिवार लोगों को राहत दिलाने के लिए जो कुछ भी बन सकता था उन्होंने हर संभव प्रयास किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से भी उन सामाजिक संस्थाओं को, उन अधिकारी कर्मचारियों को इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की चिंता परवाह किए बगैर जो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित लोगों को जो राहत पहुंचाने का, जो सहयोग करने का कार्य किया, मैं उसको ईश्वर की तरफ से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। वो लोग धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, और हृदय से उनके प्रति मैं वार्ड के प्रमुख होने के नाते आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और ऐसी परिस्थितियों में ही लोगों की परख होती है। रही सवाल जो भी फौरी जो मदद होना था, उन लोगों हम लोगों ने करने का प्रयास किया। उसके बावजूद अभी सरकार के द्वारा जो एक पीड़ित परिवार को, जिन्होंने अपना किसी प्रकार से उनको जनहानि हुई है, ऐसे घर के सदस्यों को सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप में फॉर्म जमा करवा करके सहायता दिए जाने का कार्य लगभग चल रहा है। मुझे लगता है बहुतायत लोगों को वो राशि उपलब्ध होगी और धीरे धीरे वो राशि उपलब्ध हो जानी है। जी सर, आप योग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो सर योग को बढ़ावा देने के लिए आप आगे क्या प्रयास करें और अभी तक आपने क्या क्या प्रयास किए हैं सर? देखिए, अभी मुझे लगभग 4 ही महीने हुए हैं योग आयोग का अध्यक्ष बने। प्रदेश के मुखिया ने मुझे विश्वास करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। योग का अपना एक महत्व है, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते लोगों के इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से कोरोना महामारी से बचने का भी एक सशक्त माध्यम है, वो है योग। योग के प्रति लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन कोरोना महामारी ने जिस ढंग से जो कहर ढाया, उससे लोगों ने एक सबक सीख लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर वाली जो अंग्रेजी की कहावत है, वो अब ये योग के माध्यम से लोग उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और योग के प्रति न केवल उनकी रुझान बढ़ा है, उसकी जागरूकता बढ़ी है, बल्कि हम लोग भी योग आयोग के माध्यम से इस दिशा में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और खुशहाल जीवन के लिए, निरोग जीवन के लिए योग को अपने दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाए, इस दिशा में योग आयोग हर स्तर पर प्रयास कर रही है। और इस तारतम्य में हम लोगों ने लगभग वार्ड के 12 से 13 जगहों पे हमने एक निःशुल्क शिविर का जो नियमित योग केंद्र के रूप में हमने प्रारंभ किया, वो अभी तक संचालित है। हम बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूलों में भी जाकर वहाँ के बच्चों को शिक्षकों के माध्यम से उनसे सहयोग लेकर के योग शिविर का आयोजन करके उनको प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी इच्छा है, यदि जनप्रतिनिधि हमको साथ दे, तो हम रायपुर शहर के पूरे 70 वार्ड में एक निःशुल्क नियमित योग केंद्र खोलने की हमारी इच्छा है। इसमें हम आपके माध्यम से जनप्रतिनिधि से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इस दिशा में ईमानदारी के साथ प्रयास में लगे हुए हैं। और राजधानी के बाहर भी धमतरी में अभी परसों हमारा एक केंद्र का उद्घाटन होना है। वहाँ भी हम जा कर के सुबह, जिसमें वहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी उसमें भागीदार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योग आयोग के माध्यम से पूरे प्रदेश में योग लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, उनके खुशहाल जीवन के लिए जितना जो कुछ भी हो सकेगा, हम योग के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर सकें, स्वस्थ रख सकें, उनके जीवन को खुशहाल बना सकें। इस दिशा में योग आयोग ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद थे आज योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी, जिन्होंने लोगों तक जो जन कल्याण की योजनाएं हैं जो केंद्र एवं राज्य सरकार की द्वारा दी जाती हैं, उनका पूरा लाभ अपने वार्ड की जनता को प्रदान करने की वह कोशिश करेंगे। यह बात उनके द्वारा कही गई है। कैमरामैन ध्रुव मिश्रा के साथ मैं जवाद, रायपुर।